नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। जैसा कि हमने देखा कल की क्लास में हम 72वें संविधान संशोधन को डिस्कस कर चुके थे। 72वें संविधान संशोधन में हमने आर्टिकल ई को डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे 74वें संविधान संशोधन को। 74वें संविधान संशोधन को डिस्कस करने से पहले पंचायती राज में एक विषय और आता है, ई पंचायत। अब ये ई पंचायत क्या होता है? ई पंचायत को हम समझेंगे इस तरीके से कि जो पंचायतें, काफ़ी पंचायतें जो होती हैं उन्हें मिलाकर या उनमें हर जगह एक ई पंचायत बनाई गई है, जो डिजिटलाइजेशन किया गया है। इस डिजिटलाइजेशन में क्या है, इसका उद्देश्य करने का क्या है? इसका करने का उद्देश्य यह है कि पंचायतों में एक वो आ सके, आपका क्या बोल सकते हैं हम उसको, पंचायतों में एक व्यवस्था सुदृढ़ हो सके, एक व्यवस्था अच्छी बन सके, पारदर्शिता आ सके, जिसमें क्या है कि भ्रष्टाचार ना हो। केंद्र सरकार द्वारा गांव के अंतिम छोर पे यदि कोई योजना जा रही है तो उस योजना का क्रियान्वयन प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार को उसकी भली भांति जानकारी हो। तो मेन उद्देश्य ई पंचायत बनाने का पंचायतों में पारदर्शिता लाना था। इसका शुभारंभ कब किया गया? इसका शुभारंभ अप्रैल 2012 में किया गया। और यह देखता कौन है? यह केंद्र सरकार का जो पंचायती राज मंत्रालय होता है, वो पूरी ई पंचायत को क्या करता है? कंट्रोल करता है, जिसमें केंद्र सरकार की मनरेगा जैसी या ग्रामीण स्वरोजगार जैसी योजनाओं को भी ई पंचायत से जोड़ा गया है कि आप मनरेगा में कितना मजदूरी दिया जा रहा है, सभी प्रॉपर लोगों को मजदूरी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सब ई पंचायत में देखा जाता है। इसके अलावा पंचायती राज में एक एक्ट और है, जिस एक्ट को बोला जाता है पीसा, पंचायत विस्तार अधिनियम। ये पंचायत विस्तार अधिनियम जो है ये 1996 में बनाया गया था। ये क्या था पंचायत विस्तार अधिनियम? पंचायत विस्तार अधिनियम जो था 1996 का, जिसे हम पीसा भी कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हर गांव में एक ग्राम पंचायत होगी और जो ऐसे आदिवासी लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जो मुख्य धारा से अलग हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं जंगलों में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, कहीं ना कहीं और दूसरी जगह रहते हैं, तो उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो विरासत है, उनके जो लोक नृत्य हैं, उनकी जो शिक्षा है, इस एक्ट के तहत ग्राम पंचायतों को ये आदेश दिया गया है कि उनकी क्या है, इन सब की चिंता उन्हें करनी है, उनकी संस्कृति को बनाए रखना है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी है, उनके जो लोक नृत्य हैं, लोकगीत हैं, उनको बनाए रखना है। तो ये पंचायत विस्तार अधिनियम है जो 1996 में आया था। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है आज का, वो है 74वां संविधान संशोधन। अब ये 74वां संविधान संशोधन क्या है? जिस तरीके से 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। 74वां संविधान संशोधन का मूल उद्देश्य था स्थानीय स्वशासन, मतलब जो शहर के लोग हैं वो भी अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करें, अपने शहर की एक सरकार बनाएं जिसमें उनको कई तरीके की जितनी भी समस्याएं, उस समस्याओं का समाधान हो सके। उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उसमें सबसे महत्वपूर्ण है नगर पालिकाएँ, जो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आती हैं। अब इन्हें हम 74वें संविधान संशोधन को समझें उससे पहले हम नगर पालिकाओं का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। अगर हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इसका ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो 1867 में सबसे पहले मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी। आगे हम देखेंगे कि नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम क्या होती हैं, लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो 1867 में मद्रास में सबसे पहले नगर निगम बना। उसके बाद बॉम्बे और कलकत्ता में नगर निगम बना। अब नगर निगम बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई कि नगर निगम के लिए कितनी जनसंख्या होना चाहिए, नगर पंचायत के लिए कितनी होनी चाहिए, नगर पालिका के लिए कितनी होनी चाहिए, वो एक बात का विषय है। अगर इससे पहले यदि हम बात करें 74वें संविधान संशोधन को धरातल पर कैसे लाया गया, जिस तरीके से हमने देखा था कि 73वां संविधान संशोधन के लिए राजीव गांधी सरकार ने 1989 में एक 64वां संविधान संशोधन किया था, लेकिन वो लोकसभा में क्या हुआ था, पास नहीं हो पाया, राज्यसभा में पहुंच ही नहीं पाया। और उसी के साथ 64वें के साथ उन्होंने 65वां संविधान संशोधन भी किया था, लेकिन वो भी सेम, जो हाल 64वें का हुआ वही हाल 65वें का हुआ।
और फिर 1991 में जाके जिस तरीके से नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने 64वां संविधान संशोधन पास किया, उसी के साथ 65वां संविधान संशोधन भी पास हुआ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि 73वां संविधान संशोधन पूरे देश में अप्रैल में लागू हो गया था, अप्रैल 1993 में लागू हो गया था। लेकिन 74वें संविधान संशोधन के विषय में यदि हम बात करें तो 74वां संविधान संशोधन का जो विषय है या 74वां संविधान संशोधन जो है वो 1 जून 1993 से पूरे देश में प्रभावी हुआ। अब इसको संवैधानिक दर्जा तो मिल गया, संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद संविधान में इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, इसको संविधान में कहाँ जगह मिली। तो संविधान की यदि हम बात करें तो संविधान के भाग 9 के क्लॉज नंबर ए में इसको रखा गया। आर्टिकल की यदि हम बात करें तो जैसे हमने देखा कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में जो आर्टिकल्स 243 ए से लेकर 243 ओ तक रखा गया था, लेकिन 74वें संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं को 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक रखा गया। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक नगर पालिकाओं को रखा गया। 73वें संविधान संशोधन में ग्रामीण स्वशासन में टोटल हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि 29 विषय दिए गए थे, लेकिन ये जो था 74वां संविधान संशोधन, इसमें कितने विषय थे, इसमें टोटल 18 विषय दिए गए थे। ध्यान रखिएगा, 73वें में 29 और 74वें में 18 विषय दिए गए थे। तो इस तरीके से ये जो प्रारूप है, और इसके लिए 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, ये भी हमें ध्यान देने वाले। 73 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 12वीं अनुसूची में क्या जोड़ी गई थी, नगर पालिकाएँ जोड़ी गई थी। अभी कैसे निर्धारण होता है, कैसे चीज़ों का निर्धारण होता है कि ये जगह नगर पंचायत होगी, ये नगर पालिका होगी और ये नगर निगम होगी, इसका क्राइटेरिया क्या है, ये भी हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम उसकी सबसे छोटी इकाई की बात करें तो सबसे छोटी इकाई जो है वो है नगर पंचायत। नगर पंचायत की यदि हम बात करें तो नगर पंचायत में जिस शहर की जनसंख्या 10-20 हज़ार तक की है, वहाँ पर एक नगर पंचायत होगी। अगर हम उसके सेकंड की बात करें, उसके ऊपर की पंचायत की बात करें, तो जिस शहर की जनसंख्या 20 हज़ार से लेके 3 लाख के बीच में है, वहाँ पर नगर पालिकाएँ होंगी। और जिस शहर की जनसंख्या 3 लाख से ऊपर है, ठीक है, जिस शहर की जनसंख्या 3 लाख से ऊपर हो जाती है, वहाँ पे क्या होता है, नगर निगम होती है। अब इन नगर निगम नगर पालिकाओं के लिए हमने देखा था कि पंचायती राज का जो जनक है वो हम लॉर्ड रिपन को कहते हैं, जिन्होंने 1880 में क्या किया था, एक घोषणा पत्र तैयार किया था। लेकिन यदि हम उससे पहले भी जाएं, उससे पहले की भी बात करें, तो मैं 1870 की यदि आपसे बात करूं तो 1870 में हमारे जो लॉर्ड हुआ करते थे वो हुआ करते थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने भी एक घोषणा पत्र 1870 में क्या किया था, तैयार कर दिया था। लेकिन 1880 में लॉर्ड रिपन ने उसको क्या किया, और मजबूत किया और आगे किया। फिर हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में भी देखा कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या किया गया था, एक मजबूती प्रदान की गई थी। वैसे ही 74वें संविधान संशोधन को भारत शासन अधिनियम 1919 में एक ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट बना दिया, हस्तांतरित विषय बना दिया। और फिर कहीं जाके 1924 में एक कंटोनमेंट एक्ट भी पास किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। 1924 में नगर पालिकाओं से रिलेटेड एक कंटोनमेंट एक्ट भी पास किया गया था। तो इस तरीके से हमारी नगर पालिकाएँ क्या हुई, धरातल पर आई। नगर पालिकाएँ हम देखते हैं, नगर पंचायत देखते हैं, नगर निगम देखते हैं, जिनकी जनसंख्या शहरों की 50 लाख 1 करोड़ है, वहाँ पर कई सारी नगर निगम होती हैं, 2, 3, 4 नगर निगम से भी हो सकती हैं। तो ये जो था, ये हमारी नगर पालिकाओं का प्रारूप था। अगर हम इसके आगे की बात करें, इसके आगे की हम बात करें तो इसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि कई सारी नगर पालिकाएँ जो इनके चुनाव हैं, इनके चुनाव किस हद तक होते हैं या कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अगर मैं इनके चुनावों की बात करूं तो इनके चुनावों में यदि हम देखें तो नगर पालिका के जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि या तो अब नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करवा लीजिए, या आप नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव कैसे करवा सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से भी करवा सकते हैं। अब ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या है, कभी कभी आपने नगर पालिका के लिए स्वयं वोट डाला होगा तो आपको पता होगा कि कभी आप वोट डालने गए होंगे तो अध्यक्ष के लिए आपने अलग से वोट डाला होगा,
पार्षदों के लिए अलग से वोट डाला होगा, और कभी कभी किसी चुनाव में क्या होता है, किसी पार्षदों के लिए ही वोट डाला जाता है, और वही पार्षद मिलके अपने लिए क्या करते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो ये पूरा निर्णय जो है वो संविधान ने छोड़ा है किसके ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर, कि आपको नगर पालिका का चुनाव प्रत्यक्ष कराना है या नगर पालिका का चुनाव आपको अप्रत्यक्ष कराना है। ये दोनों निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है, राज्य सरकार के पास। इसलिए राज्य सरकार अपने मन के हिसाब से कभी भी किसी भी वक्त कोई भी प्रणाली यूज कर सकती है नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए। तो ये था हमारा 74वां संविधान संशोधन। कल की क्लास में हम इसको थोड़ा आगे और डिस्कस करेंगे, उसके बाद पंचायती राज के आगे के टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।